नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे अधिकतर लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, हमारे घर की ऊर्जा, हमारे सुख दुख, हमारी तरक्की और यह तक कि आने वाली पीढ़ियों तक जो प्रभावित करता है। मैं स्वर्गीय माता पिता या पितरों की तस्वीर लगाना सही है या गलत? अगर लगाना है तो कहाँ लगानी चाहिए? शास्त्र कहते हैं पितृ देवो भव, पितृ देवताओं से भी ऊंचा स्थान रखते हैं। वे केवल हमारे जन्मदाता नहीं, पूरी वंश परंपरा के आधार हैं। उनकी तस्वीरें हमारे घर की दीवारों पर टंगी हों तो वे सिर्फ यादगार नहीं रहती, वो हमारे पूरे घर के ऊर्जा चक्र को प्रभावित करने लगती हैं। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जब किसी प्रियजन को खो देते हैं तो भावनाओं में बहकर तस्वीर कहीं भी लगा देते हैं, ड्राइंग रूम में, घर में, बेडरूम में, बच्चों के कमरे में या रसोई के पास। लेकिन ज्ञान के अभाव में की गई छोटी सी गलती घर में बेचैनी, रोग, कलह, आर्थिक रुकावट पैदा कर देती है। क्या मृत माता पिता की तस्वीर घर में लगाना गलत है? तो तस्वीर लगाना गलत नहीं है, गलत है उसका स्थान, दिशा और तरीका। तस्वीर लगाना श्रद्धा है कि तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार पर ही लगाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम दिशा है। यही दिशा पितरक की ओर मानी जाती है। जब तस्वीर दक्षिण दिशा में होती है लेकिन उसका गलत स्थान आत्मा को भी असहज नहीं है और घर की ऊर्जा में भी बाधा डालता है, तो पितरों की ऊर्जा सही तरह प्रभावित होती है और घर में शांति और स्थिरता बनी रहती है। कहाँ तस्वीर बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए? पूजा घर में नहीं, पूजा घर देवताओं का स्थान होता है। देव और पितृ दोनों की ऊर्जा अलग होती है। अगर आप दोनों को एक साथ रखते हैं तो ऊर्जा का टकराव शुरू हो जाता है। इससे पूजा की सात्विकता कम हो जाती है, पितरों की आत्मा को भी शांति नहीं मिलती। इसलिए हमें मंदिर, पाठ, पूजा घर में पितरों की तस्वीर न लगाएं। बेडरूम विश्राम और निजी जीवन का स्थान है। यहाँ हल्की, शांत, कोमल ऊर्जा चाहिए। लेकिन पितरों की तस्वीर गहरी और गंभीर की ओर ऊर्जा लेकर आती है, जो आपके अक्सर मन पर असर डालती है। इससे नींद खराब होती है, बेचैनी रहती है, अनजाने डर उत्पन्न होते हैं। कमरे में नहीं, बच्चों का मन कोमल होता है। पितरों की तस्वीर उनकी मानसिक ऊर्जा पर भारी पड़ती है और बच्चे अनजाने डर, घबराहट महसूस करने लगते हैं। तस्वीर कैसी होनी चाहिए? सरल, सौम्य और गंभीर भाव वाली तस्वीरें। हंसती हुई पार्टी या खुशियों वाली फ़ोटो न लगाएं। पितरों की तस्वीर स्मृति होती है। ज़्यादा बड़ी तस्वीर ना हो। तस्वीर का आकार मध्यम और संतुलित होना चाहिए। टूटी नहीं होनी चाहिए। धुंधली तस्वीर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टूटी कांच वाली तस्वीर अशुभ मानी जाती है। कितनी तस्वीरें लगाई जाएं? कई घरों में पूरी दीवार भर दी जाती है, दादा, परदादा, ताऊ, चाचा, लेकिन यह गलत है। हर तस्वीर ऊर्जा लाती है। बहुत सारी मिलके घर की ऊर्जा भारी कर देती है। सिर्फ माता पिता या दादा दादी तक ही रखें तस्वीर का ध्यान कैसे रखें? तस्वीरें सिर्फ टांग देने से काम पूरा नहीं होता। हफ्ते में एक बार तस्वीर साफ करनी चाहिए। धूल, जाले या धुंधला कांच, ये सब नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं, इसलिए ऐसी तस्वीर नहीं होना चाहिए। अगर माला चढ़ाई है तो बदलते रहें या रोज़ पूजा करनी चाहिए। अगर समय है तो रोज़ एक दीपक, अगरबत्ती लगाकर पितरों को प्रणाम करें। पितृ देव जहाँ भी हों प्रसन्न रहें, हम पर कृपा बनाए रखें। अगर प्रतिदिन संभव न हो तो अमावस्या पर अवश्य दीपक, माला या फूल अर्पित करें। पितरों की तस्वीर का सही लाभ कब मिलता है? जब तस्वीर दक्षिण दिशा में हो, साफ सुथरी हो, टूटी न हो,
संख्या सीमित हो और सबसे महत्वपूर्ण प्रेम और हो। याद रखिए, पितर प्रसन्न हो तो घर में स्वाभाविक रूप से आता है। अंत में एक बार हर सुबह जब आप अपनी माता पिता की तस्वीर को देखें तो बस एक बार मुस्कुराकर प्रणाम कर दें। आपने हमें जीवन दिया, संस्कार दिए, हम आपके आभारी हैं। हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। शब्द केवल शब्द नहीं होते, ये तरंगे होती हैं जो पितरक तक पहुंचती हैं और पितर आपके जीवन को मंगल बना देते हैं। आज का यह वीडियो यहीं तक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।